हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है आपका मिड टर्म 25-26 के लिए। तो डीओई का ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर है जो कि आपके मिड टर्म के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। तो 8th मैथ्स का इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स PYQs के लिए प्लेलिस्ट को भी चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। तो इसके सेक्शन 1 को करते हैं, मिड टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है नेगेटिव रेशनल नंबर का, और वो पूछे कैसा आएगा, वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, नेगेटिव रेशनल नंबर होगा, 0 होगा कि 1 होगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कोई, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कोई नेगेटिव रेशनल नंबर लेते हैं, -2 लेते हैं, ठीक है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल करोगे। तो 2 का रेसिप्रोकल तो सबको पता है ना, 2 के नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 1/2 होगा, और नेगेटिव साइन 1 है तो लगेगा, है ना। तो ये -2 था, ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर था, तो इसका जो आंसर आया वो भी तो नेगेटिव रेशनल नंबर में आया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2/5 लेती हूँ एक रेशनल नंबर, और नेगेटिव लेती हूँ, तो नेगेटिव का मतलब एक नेगेटिव होगा तभी तो नेगेटिव माना जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करो यानी रेसिप्रोकल करो तो 5/2 आएगा, और एक नेगेटिव है तो वो एज इट इज़ रहेगा। तो जो नेगेटिव रेशनल नंबर होता है उसका जो इन्वर्स होता है या फिर उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव और रेशनल नंबर ही होगा। तो वो नेगेटिव और रेशनल नंबर ही होता है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। तो आई होप एग्जाम्पल से आपको ये समझ आ गया होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर किसी नेगेटिव रेशनल नंबर का निकालते तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव रेशनल नंबर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ 8x - 3 इक्वल्स है 25 + 17x, तो x आपको पूछा है क्या है, फ्रैक्शन है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है कि सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आप पहले से x के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करना आई होप सबको ही आता होगा। देखो ये x वाला टर्म है और ये भी x वाला टर्म है, तो x वाले टर्म को x वाले टर्म के पास लेके जाएंगे। तो ये देखो छोटा टर्म है 8x और ये बड़ा है 17x, तो ये प्लस का तो यहीं रहेगा, बट ये 8x इधर से इधर जाएगा, तो ये प्लस है ना, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। x वाला एक साथ हो गया, सेम ऐसे ही नंबर वाला नंबर वाले के पास भेजो। तो ये हमने वहाँ लेके गए तो ये तो यहीं रहेगा, तो इसका साइन तो नहीं बदलेगा, बट ये वाला नंबर प्लस में है तो ये इस साइड आएगा, इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। रूल है, अगर ये प्लस में है नंबर तो इस साइड आके माइनस हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी अपनी जगह पे, इसका साइन नहीं बदलेगा, ये वहाँ गया तो इसलिए इसका बदला, इसका नहीं बदलेगा। अब प्लस माइनस सबको आता है, लाइक टर्म्स प्लस माइनस हो सकती है, तो 17 - 8 9x आएगा, बड़ा प्लस का है तो प्लस का साइन। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस कर दो 28, और साइन माइनस का लगता है, दो माइनस माइनस प्लस करते हैं लेकिन साइन माइनस का लगाते हैं। अब x निकालना है तो ये 9 मल्टीप्लाई में है ना, 9 x के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये 9 मल्टीप्लाई से यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू आई आपकी -28/9। अब ये -28/9 देखो, ये आपका इंटीजर तो नहीं है, क्योंकि इंटीजर तो क्या होता है जो आपको नंबर लाइन में शो होते हैं, 0 1 2 -1 -2, इस टाइप के नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं ना। तो कंप्लीट नंबर होनी चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो इंटीजर्स होते हैं। तो ये इंटीजर तो नहीं है। रेशनल नंबर वो होते हैं जो कंप्लीट डिवाइड हो सकते हैं। 928 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, वो पॉइंट के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये 28/9 आपका रेशनल, देखो 28 को अगर मैं 9 से करूँ तो 9 थी जब 27, फिर 0 3 पॉइंट, फिर से 1, फिर 1, ऐसे 1 1 ही आता रहेगा, 3.11। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है ना। तो -28/9 रेशनल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि ये ना सेम रिपीटिंग है ना। तो ये फ्रैक्शन तो है ही ये मेन, लेकिन ये रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि रेशनल नंबर सेम रिपीटिंग होगा ना, तो रेशनल नंबर होता है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। तो यस, ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये सेम रिपीट हो रहा है ना। तो इसका आंसर, वैसे तो फ्रैक्शन भी हो सकता था क्योंकि फ्रैक्शन भी है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, बट ये रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो अब इसमें क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है कि फ्रैक्शन है कि रेशनल नंबर, बट अगर रेशनल नंबर की डेफिनेशन बोले तो क्योंकि सेम रिपीटिंग है तो ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। तो ऑप्शन सी आपका इसका आंसर हो जाएगा, है ना। हाँ, अगर रेशनल नहीं होता, सेम रिपीटिंग नहीं होता, तो ये फ्रैक्शन हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन विथ 4 साइड्स, 4 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन पूछा है। तो 4 साइड में देखो, रेगुलर मतलब क्या होता है, रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सारी साइड इक्वल हो। तो 4 साइड जिनकी इक्वल होती है वो स्क्वायर होता है। और वैसे तो रोम्बस भी हो सकता है, बट आपको रेगुलर बोला तो आपको ना सारे साइड मतलब आपको ये स्ट्रेट ही बनाने होंगे, है ना, ऐसे करके बनेंगे तो ये स्क्वायर होगा। तो रेगुलर मतलब जिसकी सारी साइड इक्वल हो और आपको सारे स्ट्रेट जितने पॉसिबल है स्ट्रेट बनाने हैं, तो ये स्क्वायर बनेगा। ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ फर्स्ट का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 व्हेन ए डाई इज रोल्ड। तो यहाँ पे आपने डाई को रोल किया है, तो देखो डाई रोल होगी जब, तो आपको पता है ना एक डाई को जब आप टॉस करते हो तो कितने आउटकम्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6। डाई जो लूडो की डाई होती है उसमें कितने आउटकम्स होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है मल्टीपल ऑफ 2 की। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसकी उसके नंबर तो ऊपर रखते हैं और टोटल नंबर नीचे रखते हैं, है ना। जो फेवरेबल है, नंबर ऑफ फेवरेबल, वो तो आपको ऊपर रखना है, ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो नीचे रखने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल ऊपर और टोटल नीचे। तो फेवरेबल क्या है, मल्टीपल ऑफ 2। तो मल्टीपल ऑफ 2 कौन कौन से है, 2 है, 4 है और 6 है। तो कितने हैं, 1 2 3, तो 3 है एंड टोटल 6 नंबर है। तो 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 2, तो हाफ इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्क्वायर बोर्ड हैज़ एन एरिया 144 स्क्वायर यूनिट, हाउ लॉन्ग इज ईच साइड ऑफ द बोर्ड। तो आपको बोला एक स्क्वायर बोर्ड है जिसका एरिया 144 स्क्वायर यूनिट है एंड आपको बोला उसकी साइड कितनी लेंथ की है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर बोर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपको स्क्वायर का एरिया पता है साइड इंटू साइड होता है ना। कोई भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, क्योंकि उसकी साइड इक्वल होती है तो साइड इंटू साइड होता है। और ये आपको गिवन है साइड साइड मतलब साइड का स्क्वायर, साइड 2 बार है ना तो पावर जुड़ जाती है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 144 आपको याद रखना है 12 का स्क्वायर होता है, यानी कि 144 12 को 12 से मल्टीप्लाई करके आता है, इसलिए 12 का स्क्वायर। स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया तो साइड आ गई 12, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो ऐसे करके हम एरिया से साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर आपका 12 यूनिट आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाइट ऑफ ए रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम शोज। तो आपको हिस्टोग्राम बनाने आते होंगे। हिस्टोग्राम में क्या होता है, ये जो रेक्टेंगल्स बनते हैं, है ना, देखो रेक्टेंगल जो बनते हैं यहाँ पे इनकी हाइट जो होती है, ये वाली हाइट, यहाँ पे क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो हाइट किससे डिसाइड होती है, फ्रीक्वेंसी से। और यहाँ पे क्या होती है, क्लास इंटरवल्स होती है। तो इसकी जो ब्रेथ होती है, विड्थ, वो क्लास इंटरवल होती है, बट जो हाइट होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो हाइट किससे शो होती है, फ्रीक्वेंसी से। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। और एरिया भी कौन डिसाइड करेगा, फ्रीक्वेंसी ही डिसाइड करेगी, ओके। इसका जो एरिया है रेक्टेंगल का वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है। तो हाइट या एरिया किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो, तो डी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डायगनल्स आर इक्वल। इनमें से कौन सी फिगर है जिसके डायगनल्स इक्वल है। तो स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम। तो स्क्वायर जो होता है ना उसके डायगनल्स भी इक्वल होते हैं, उसकी साइड ऑल साइड्स भी इक्वल होती है और डायगनल्स भी इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर आपका इसका आंसर है। तो स्क्वायर बनाना तो सबको आता है ना, जिसकी चारों साइड इक्वल है। इसके ये डायगनल है, ये मान लो ये वाला डायगनल है और एक ये डायगनल है। तो ये डायगनल्स होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स जब काटते हैं तो ये डायगनल है। तो ये डायगनल इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर के डायगनल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे ही प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे PYQs और लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, इसको आपको अच्छी तरह से चेक करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उन्हें भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लासेस दिए 0 to 10, 10 से 20 एंड साइज ऑफ क्लास इंटरवल 10 है। साइज का मतलब इनका जो गैप है 0 और 10 का, 10 का गैप है ना, 10 20 10 का गैप है, तो जो साइज है वो 10 है। तो इन्होंने बोला है कि जो लोअर लिमिट है 4th क्लास की वो क्या होगी। तो 4th क्लास आप बना ही लोगे, अगर ये 0 से 10 है, 10 से 20 है, तो 4th क्लास कैसे आएगी। 4th क्लास के लिए आप क्या करो, पहले 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है, 20 से 30 है, तो 30 से 40 होगी 4th क्लास। अब 4th क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी, जो लोअर लिमिट जो आगे वाली होती है और अपर लिमिट जो बाद वाली होती है। तो समझ आ गया, पहले लोअर होती है बाद में अपर होती है। तो 4th वाली क्लास ये है ना, तो उसकी लोअर लिमिट क्या है 30, तो आंसर क्या है 30, ऑप्शन डी इसका आंसर है। अपर लिमिट पूछते तो 40 होता, बट लोअर लिमिट पूछी है 4th क्लास की तो वो 30 है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ दिस। 23 का क्यूब
पूरा नहीं निकालना आपको, जस्ट उसका वंस डिजिट पूछा है, यानी इसका क्यूब जब निकालेंगे तो उसके वंस डिजिट में क्या आएगा। तो यहाँ पे आप 23 का क्यूब मत करने लग जाना। क्यूब का मतलब समझते हो ना, 23 पे पावर 3, जब भी क्यूब बोले तो पावर 3 लगाते हैं, और अगर क्यूब रूट बोले तो फिर पावर नहीं लगाते हैं, फिर आपको क्यूब रूट का मतलब ऐसे करना होता है, ठीक है। बट यहाँ पे 23 का क्यूब मतलब पावर 3 है। अब आपको ये पूरा क्यूब नहीं करना, यानी पूरा क्यूब का मतलब 23 को 23 से 3 बार मल्टीप्लाई करके मत देखना, उससे तो बहुत लंबा हो जाता है। जब भी आपको जस्ट उसका वंस डिजिट पूछा है ना, तो आप जस्ट इसके वंस डिजिट का ही क्यूब निकाल के देख लो। तो 3 का क्यूब कर लो, इसके वंस डिजिट में 3 है ना, तो 3 का क्यूब करो, यानी 3 का क्यूब मतलब 3 3 3 3 बार है ना, 3 की पावर 3 का मतलब 3 3 3 3 बार, 3 3 या 9 3 27। अब 27 पूरा तो आएगा नहीं, इसका वंस डिजिट पूछा है तो जस्ट कितना आएगा 7, तो आंसर 7 हो जाएगा। समझ आ गया। यानी कि जब भी किसी नंबर का वंस डिजिट का क्यूब या स्क्वायर पूछे तो आपको पूरा नहीं करना होता, आपको जस्ट उसके वंस डिजिट का ही क्यूब करना है, और फिर उसका जो भी आंसर आएगा उसके सिर्फ वंस डिजिट को ही आंसर में लिखना है। तो 7 आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन 7 आंसर है। इफ़ 3 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ईच इक्वल टू 75, फोर्थ एंगल आपको निकालना है। तो क्वाड्रिलेटरल में पता है ना 4 एंगल होते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, तो चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। तो आपको 3 एंगल तो इक्वल बोले 75 75 75, और चौथा आपको निकालना है एक्स मान लो उसको, ठीक है। अब इन चारों का जो टोटल है वो 360 होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड है तो 4 एंगल 360 के बनेंगे, है ना। अब इन सबको प्लस करो तो ये 225, एंड साथ में एक्स तो प्लस नहीं होगा, ये तो अलग से लिखेंगे। ये नंबर्स है, ये एक्स है तो ये एक्स तो अलग लिखेंगे, नंबर्स को नंबर्स से प्लस करेंगे, फिर ये नंबर वहाँ चला जाएगा, यहाँ प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा 360 से, तो माइनस करोगे तो 135 फोर्थ एंगल आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो आई होप फोर्थ एंगल निकालना सबको आता होगा। तो 135 ऑप्शन बी इसका आंसर है। 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। इन्होंने बोला इनमें से कौन सा ऑड नंबर का स्क्वायर है। तो देखो आपको लास्ट डिजिट देखनी है, इसकी लास्ट डिजिट 6 है तो ये तो इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर का स्क्वायर होगा ये। इसके लास्ट डिजिट में 1 है तो ये ऑड है, तो ये ऑड का स्क्वायर हो सकता है। और भी कोई है, इसके अंदर बाहर 4 है तो 4 तो इवन नंबर का स्क्वायर होगा, 0 भी इवन नंबर का स्क्वायर होगा, तो ये वाला जो 361 है ये ऑड नंबर का स्क्वायर है। तो जब लास्ट में ऑड नंबर हो तो वो नंबर भी ऑड नंबर का ही स्क्वायर होगा, तो इसके लास्ट में 1 ऑड है ना, तो इसलिए ये ऑड नंबर का स्क्वायर है, बी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी पैरेलल टू डी सी है, एंगल सी निकालना है। ए बी डी सी के पैरेलल है, ये ट्रेपेजियम वाली शेप बनी हुई है, ए बी और डी सी पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी आपको आती होगी, जब भी 2 पैरेलल लाइन होती है और ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल बनते हैं, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर मतलब लाइन के अंदर सेम साइड में ये दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल काट के जा रही है ना, तो ये एंगल और ये एंगल सम ऑफ इंटीरियर बनाएंगे। ट्रैपेजियम में ये जो पैरेलल लाइन होती है उसके ये वाले एंगल सम ऑफ इंटीरियर बनाते हैं। तो एंगल बी और सी सम ऑफ इंटीरियर बनाएंगे, क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल बोलिए, ये वाली ये इसके पैरेलल है, तो इसके सामने वाला एंगल जो पैरेलल साइड है उनके सेम साइड वाले एंगल का सम 180 होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब आपको बी तो पता है 120, एंगल सी निकालना है और ये 180 है, तो सी निकालने के लिए 120 को वहाँ ले जाके, यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस कर दो तो 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, लाइक भी कर देना, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए, और लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर भी चेक कर लेना प्ले लिस्ट में से। सेक्शन बी देखेंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस करना है 81 को सम ऑफ फर्स्ट 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो 81 कैसे एक्सप्रेस करना है कि ये 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के सम के फॉर्म में आ जाए। तो पहले आपको पता होना चाहिए 81 किसका स्क्वायर होता है। तो देखो 81 जो होता है ना 9 का स्क्वायर होता है, यानी कि जब मैं 9 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 81 आएगा, तो ये 9 का स्क्वायर है। यानी कितने ऑड नंबर 81 में आपको कितने ऑड नंबर दिखाने हैं 9। वैसे तो इन्होंने बोल ही दिया कि ये 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का सम बनाना है, तो आपको अगर नहीं बोल रखते तो आपको याद रखना है 81 9 का स्क्वायर है, तो इसलिए 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर दिखाने हैं। अब ऑड नंबर सबको पता है 1 3 5, फर्स्ट से स्टार्ट करना है, यानी फर्स्ट 9 बोला है ना, तो पहले वाले से ही स्टार्ट करना है 1, फिर उसके बाद 3 आता है, फिर 5 आता है, ऑड नंबर सबको पता है ना, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, कितने हो गए 1 2 3 4 5, कब तक करना है जब तक 9 टोटल 9 ना बन जाए।
तो 9 क्या 11 13 15 17। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हमने ऑड नंबर ले लिया, इनका सम करोगे तो 81 ही आएगा। तो अगर ये 9 ना भी बोलते तो आपको याद है ना 81 9 का स्क्वायर है। अगर मान लो 49 देते तो वो 7 का स्क्वायर होता, तो आपको 7 ऑड नंबर्स का सम करना होता है, यानी 7 ऑड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 यानी 13 तक आपको लिखते तो आपका 49 आ जाता। क्लियर। तो यहाँ पे 81 बनाने से 17 आपको 9 नंबर दिखाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 81 आ जाएगा टोटल। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, रोहन एंड सालू है प्लेइंग विथ 5 कार्ड है उनके पास, और ये इन कार्ड्स में ये नंबर है 4 नंबर 1 नंबर 2 3 2 नंबर के 2 कार्ड है ना, बाकी सिंगल कार्ड है सारे। तो आपको बोला प्रोबेबिलिटी निकालो कि रोहन ने एक कार्ड पिक किया विदाउट सीइंग और उसमें नंबर 2 होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी का भी मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा दिया था। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है आपका, तो ये पहले आपको ये फॉर्मूला लिखना है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन में टोटल नंबर। तो अब आपको उसमें नंबर 2 वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो नंबर 2 आपको कितनी बार दिख रहा है, 1 बार 2 बार, 2 बार दिख रहा है ना, तो आउट फेवरेबल तो 2 है और टोटल आउटकम कितने, टोटल कार्ड कितने हैं 5 है, तो 2/5 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें ऑप्शन वाला, अ ग्लास जार कंटेन 6 रेड 5 ग्रीन 4 ब्लू 5 येलो मार्बल सेम साइज। हरी लेता है एक मार्बल जार से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन मार्बल इज रेड कलर। रेड कलर का मार्बल की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो सिंपल ही है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसके नंबर ऊपर रखो और टोटल नंबर नीचे रखना है। तो आपको रेड कलर की प्रोबेबिलिटी बोली है ना, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये। तो रेड कलर के नंबर ऊपर रखो, कितने हैं रेड कलर के, 6 है, तो 6 तो ऊपर रखो रेड कलर, और टोटल जितने भी उनको प्लस कर दो। तो टोटल कितने 6 5 4 5 सारे प्लस कर दो, तो 11 4 15 5 20 टोटल है और 6 रेड है। तो रेड की पूछी तो रेड को ऊपर टोटल को नीचे। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 × 6 2 10 × 20, तो 3/10 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ वन साइड ऑफ क्यूब 5 हो तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाना है आपको। वॉल्यूम ऑफ क्यूब में साइड सारी सेम होती है, तो साइड इंटू साइड। वॉल्यूम में तो 3 बार डायमेंशंस लेनी है, साइड। अब साइड आपको 5 दी है तो 5 5 5 3 बार लेना है। अब इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 5 जो 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 125, तो वॉल्यूम आ गया 125, और यूनिट है मीटर की पावर 3। ये मीटर में थे ना तीनों, तो मीटर की पावर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आपको इसमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, 8/x = 5/x - 1 x निकालना है। तो यहाँ पे जब भी ये पूरा फ्रैक्शन है ना, ये अपॉन में पूरा लगा है ना, और ये भी अपॉन में पूरा लगा है, तो जब दोनों साइड अपॉन पूरा हो तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 8 को तो इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिख दो, और x को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। अब ये 8 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यानी ये ब्रैकेट में लगाओ। अब ये 8 पहले x से होगा, फिर 8 1 से होगा, तो 8x से हुआ तो 8x मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, और 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा, और 8 ये देखो प्लस का और ये माइनस का, तो इसलिए साइन माइनस का लगता है मल्टीप्लाई में। अगर एक माइनस है तो माइनस का लगेगा। और ये 5x, अब x वाले के पास ले जाओ, तो ये 8x तो यहीं रहेगा, ये 5x यहाँ प्लस में है तो यहाँ के माइनस हो गया, एंड ये -8 को इस साइड ले जाओ, तो ये -8 है तो उधर जाके +8 हो जाएगा। अब 8x में से 5x माइनस होके 3x आ जाएंगे, ये बड़ा है तो प्लस का साइन लगेगा, 8 आ गया। x निकालना है तो 3 मल्टीप्लाई में है, तो 3 ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाता है यहाँ पे, तो ये x की वैल्यू 8/3 आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इफ इट्स पैरीमीटर इज 96 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, पैरीमीटर दिया है स्क्वायर का और आपको एरिया निकालना है। तो पैरीमीटर का फॉर्मूला और एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो देखिए, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड आपको गिवन है 96। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देखो स्क्वायर कैसी शेप होती है जिसकी चारों साइड इक्वल हो, तो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, साइड है। तो पेरीमीटर मतलब सारी बाउंड्री को प्लस कर दो, साइड 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 साइड, कितनी साइड है, 4 बार साइड है ना, तो पेरीमीटर होता है 4 × साइड, एंड ये आपको गिवन है 96। तो जब भी पेरीमीटर दिया हो स्क्वायर का तो साइड निकालने के लिए 4 से पेरीमीटर को डिवाइड करना होता है। तो ये 4 मल्टीप्लाई होकर यहाँ डिवाइड हो जाएगा पेरीमीटर से, 4 से ये कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8, 4 4 जा, तो 24 इसकी साइड आ गई। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। साइड कितनी आई 24, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, 576 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ पैरेललोग्राम PQRS एंगल P60 है, बाकी एंगल्स आपको निकालने हैं तीनों। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाना तो सबको आता है ना,
नाम क्या है PQRS। तो PQRS में आपको ध्यान रखना ऑर्डर बिल्कुल सही लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। P अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ तो Q को आपको बिल्कुल इसके ऐसे एडजेसेंट लेके जाना है, P फिर Q, अब Q के बाद R यहाँ आएगा, फिर S यहाँ आएगा, यानी ऐसे करके कॉन्जिक्यूटिवली चलना है PQRS। अगर आपने मान लो P यहाँ लिखा होता P तो Q को यहाँ लिखते, R को यहाँ लिखते, S को यहाँ, तो आपको कॉन्जिक्यूटिवली चलना है, ये याद रखना। तो PQRS, इसमें एंगल P 60 दिया है, बाकी तीनों एंगल निकालने हैं। तो ये PQRS क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि इसके अपोजिट एंगल P के अपोजिट कौन सा आ रहा है R, तो ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल P R के इक्वल है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, तो R भी 60 आ गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी होती है जो एडजेसेंट एंगल है, यानी सेम लाइन पे ये जो दो एंगल बन रहे हैं, सेम लाइन पे दो एंगल जो बन रहे हैं, ये एडजेसेंट एंगल है। तो P और Q एडजेसेंट एंगल है, इनका सम जो होता है 180 होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो P आपको 60 दिया, Q निकालना है, तो ये Q यहीं रहेगा, 60 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 60 यानी 120। अब Q देखो, Q ये वाला है तो ये इसके अपोजिट कौन सा आ रहा है, S आ रहा है ना, तो Q और S भी बराबर होंगे, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो S भी 120 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे एंगल निकाल लेंगे। सेक्शन C देखेंगे, ये 3 मार्क्स का है। द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर 40 एंड 96 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर जिसका एरिया बाकी 2 स्क्वायर के एरिया के सम के बराबर है। तो पहले तो कंडीशन लगाओ कि एरिया जो है बड़े स्क्वायर का वो जो 2 स्क्वायर है उनके एरिया के सम के इक्वल है ना। तो यहाँ पे आपको इन दोनों स्क्वायर के एरिया तो तब निकलेगा ना जब साइड मालूम होगी। साइड कैसे निकलेगी, पैरीमीटर के फॉर्मूले से भी मैंने साइड निकालना समझाया था आपको। तो पहले स्क्वायर का पैरीमीटर 40 है, दूसरे का 96 है, तो पहले स्क्वायर का पैरीमीटर P1 मान लो, वो आपको 40 दिया है, और पैरीमीटर का फॉर्मूला भी मैंने बताया था 4 इंटू साइड 1 होता है। पहले की साइड P1 बोला तो साइड को 1 ले लो, तो 4 साइड 1 40 दिया है, तो साइड 1 निकालनी है, तो 4 से पैरीमीटर को डिवाइड करके साइड निकल जाती है, 10 आ गई। सेम ऐसे दूसरा स्क्वायर का पैरीमीटर 96 दिया है, इसका भी पैरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ 4 इंटू साइड 2 ले लो इसकी, तो 96 साइड 2 निकालनी है, तो 4 मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में ये 24 आ जाएगा। तो पहले की भी साइड आ गई, दूसरे की भी साइड आ गई। अब आप कंडीशन लगा दो कि जो नया स्क्वायर है एरिया, उसके एरिया को A मान लो, जो दोनों स्क्वायर थे उनके एरिया के सम के इक्वल है, तो एरिया 1 प्लस एरिया 2। एरिया कैसे आता है, साइड इंटू साइड, तो इसकी साइड 1 है, एरिया 2 कैसे का साइड 2 मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर का एरिया साइड साइड होता है ना। साइड 1 आपकी 10 आई थी, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके 100 आ जाएगा। साइड 2 आपकी 24 आई थी, 24 से मल्टीप्लाई करो 576, फिर प्लस करोगे 676। अब ये देखो साइड इंटू साइड है ये वाला एरिया, तो इसकी साइड तो मैंने S मान लिया, तो ये S का स्क्वायर, ये भी S का स्क्वायर, तो ये 676 आपको याद रखना है, ये 26 का स्क्वायर होता है। ठीक है, कुछ नंबर है जिनके स्क्वायर आपको याद रखने हैं, तो ये 676 26 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो साइड आपकी 26 आ गई। आपको ये जो नया स्क्वायर है इसकी साइड नहीं निकालनी थी, आपको इसका पैरीमीटर निकालना है। तो इसका पैरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड कितनी आ गई 26, 4 इंटू 26 करोगे तो 104 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना है 11025 का। तो यहाँ पे आपको 11025 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट किससे करते हैं, प्राइम नंबर से, 2 3 5 7 11 इन्हीं से स्टार्टिंग करनी है, 13। तो सबसे पहले 2 पे चेक करो, इवन नहीं है ना तो 2 पे नहीं होगा। फिर 5 पे चेक करो, लास्ट में 5 पे चेक होने के लिए या तो 5 होना चाहिए लास्ट डिजिट या 0, तो लास्ट में 5 है तो यानी 5 से डिविजिबल है, तो 5 से कर सकते हो आप। अब 5 से करो, 5 से करना सबको आता होगा, डिवाइड करो इसे, 5 में 11 नहीं आता, 10 आता 2 पे, फिर एक बचा तो एक यहाँ लगा तो 10 बन गया, 5 2 जा 10। फिर 25 मैंने पूरा लिया, एक साथ 2 नंबर लिया तो 0 लगेगा, फिर 25 5 पे कब आता है 5 पे, फिर से 5 आ गया तो 5 पे डिवाइड, 5 पे 22 नहीं आता, 20 आता है 4 पे, फिर 2 कैरी यहाँ जाएगा, 20 बन गया 4 पे, 5 पे 5 1 पे, फिर ये 4 4 1 है, ये 2 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा, ये 3 पे करके देखो, तो 3 पे ये 3 1 जा 3, एक बचा तो 14 तो नहीं आता, 12 आता है 4 पे, 2 बचा 21 7 पे आएगा। फिर ये 3 से 3 पे जाएगा, 14 से छोटा 12 होता है 4 पे आएगा, फिर 2 कैरी यहाँ आ गया 27 9 पे आएगा, 7 पे जाएगा 7 जा पे, फिर 7 पे 1 पे। तो इसके प्राइम फैक्टर आए 5 2 बार, 3 2 बार, 7 भी 2 बार। अब आपको इसका स्क्वायर रूट बोला है, तो इसके प्राइम फैक्टर तो ये आए, स्क्वायर रूट निकालना है इसका। तो जब स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया ना आपने इस पर, तो पूरा नहीं लिखना, ये
दो दो में से एक एक लिखना है, दो पेयर में से एक नंबर, फिर पेयर इस 3 में से एक 3, इस पेयर में से एक 7। तो स्क्वायर रूट जब भी लगा दो तो इनमें से एक एक नंबर लिखना है, तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 5 3 15 7 105। तो इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इक्वेशन वाला ही है, 60 + 1/3 + 1 = t - 3/6। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था अगर ये पूरा फ्रैक्शन और ये पूरा फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बट अभी ये वाली साइड को देखो तो पूरा फ्रैक्शन थोड़ी ना है, ये 1 पे थोड़ी ना पूरा जा रहा है ये फ्रैक्शन, तो यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये फ्रैक्शन पूरा ऐसे थोड़ी ना लगा, पूरा ऐसे इन्होंने ऐसे थोड़ी ना लगा रखा है। 60 + 1/3 ये +1 इसके अंदर थोड़ी ना, पूरे के अंदर। तो इस अभी अगर ये पूरे पे होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट क्योंकि ये इस पे अलग है तो हमें इस पे भी नीचे 1 लिखना पड़ेगा। जब किसी नंबर के नीचे कुछ ना हो तो 1 लगा दो और फिर इनका एलसीएम लो। अब एलसीएम सिर्फ इन दोनों का लेने की बजाय ना आप सबका ही ले लो, जो डिनोमिनेटर है, इधर वाला और इधर वाला। तो 3 1 6 का एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, 3 1 और 6 का एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। तो इधर भी 6 नीचे लिख दो और इधर तो 6 है ही। अब ये 3 में 6 कब आता है? 2 पे आता है ना, 3 2 जा 6, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये पूरा जो इसके ऊपर है इसको 3 2 जा 3 में 6 कब आता है? एलसीएम 2 पे आता है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। और 1 पे 6 कब आता है? 6 पे आता है ना, 1 पे 6 कब आता है? 6 पे आता है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। और इसको ये 3 2 जा तो 2 से करना है, ठीक है। 6 1 जा 6 हो जाएगा। और 6 पे 6 कब आता है? 1 पे आता है ना, तो 1 से इसको करोगे तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर ये अपॉन पूरा आ गया, अब पूरा अपॉन आ गया है। तो जब पूरा अपॉन आ जाए तो ये नीचे वाला 6 सिंगल डिवाइड है तो काट सकते हो, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे। वैसे सिंपली आपको दिखे तो जब पूरा फ्रैक्शन बन जाए तो ये नीचे वाला कट जाता है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ये ब्रैकेट है तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 प्लस का 6 तो बाहर इस पर थोड़ी ना था, ये तो अलग से था। t - 3 नीचे तो 1 आ गया। 12t तो यहीं रहेगा, ये t प्लस में है, यहाँ के माइनस हो गया। और फिर ये 2 और 6 प्लस के 8 है, ये यहाँ जाके यहाँ प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएंगे। और ये अपनी जगह पे इसका साइन नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तीनों माइनस के है तो माइनस माइनस प्लस करते हैं, 3 2 5 6 11 साइन माइनस का लगाते हैं। और 12 में से 1t माइनस करोगे तो 11t, बड़ा प्लस का है तो प्लस का साइन। t निकालना है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो गया, यानी ये एज इट इज़ रखेंगे -11, ये नीचे जाएगा। 11 से 11 कट गया 1, -1 इसका आंसर है। t कितना आएगा? -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब, वॉल्यूम दिया है 512। अब आपको क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, आपको साइड निकालनी है। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था कि आपको साइड दी थी तो वॉल्यूम निकालना था, अब वॉल्यूम दिया है तो साइड निकालनी है। तो फॉर्मूला वॉल्यूम का लगाओ। वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड 3 बार होता है। 512 के प्राइम फैक्टर करना, तो इसमें आपको वैसे तो 2 2 से बहुत सारे बनेंगे, आपको 2 2 वाला भी कर सकते हो। 2 2 2 फिर 2 2 2 प्राइम फैक्टर करोगे तो ये 2 फिर ये 2 और एक 2 और आएगा, यानी कि 2 ना 512 के प्राइम फैक्टर करके देखना, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आएगा। और आपको पता है कि ये साइड 3 बार तो साइड की क्यूब है ना, तो आपको इन सबको क्यूब में बदलना है, यानी 2 का क्यूब फिर इस 2 का क्यूब फिर इस 2 का क्यूब। और जब हम क्यूब यहाँ से क्यूब सबके ये वाला क्यूब काटेंगे तो इनके क्यूब भी काटने पड़ेंगे, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, या तो इस तरीके से कर लेना, नहीं तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 512 3 बार 8 करके मल्टीप्लाई करके आता है। और ये 8 की क्यूब बन जाएगा, 8 1 2 3 बार है ना, और ये साइड की क्यूब है तो 3 से 3 कट गया, साइड आ गई 8। तो ऐसे वॉल्यूम से हम साइड निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। तो वीडियो लंबी हो गई है, इसका सेक्शन डी वाला पार्ट हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, सेक्शन डी भी और सेक्शन ई भी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना। और ये क्वेश्चन पेपर आपके मिड टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस करके जाना। इसके सेक्शन डी और ई को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो को ढेर सारा लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल में नए हो तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। कम से कम 500 लाइक तो आपको जल्दी जल्दी करने हैं, ताकि जल्दी से जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी बन जाए। एंड प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। क्वेश्चन पेपर कैसा भी आएगा, आप प्लेलिस्ट में से 4 to 5 क्वेश्चन पेपर करके जाएंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जा सकता है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए।
एंड शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पार्ट 2 का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी एंड प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी।